हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एनालिटिकल हब। आज हम स्टार्ट करेंगे साइक्लो एडिशन रिएक्शन ऑफ वेरियस स्पीशीज़, जिसके अंदर आज हम देखेंगे कि हम साइक्लो एडिशन रिएक्शन किसकी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे कैटायन और एनायन के बीच में साइक्लो एडिशन, फिर 1,3 डायपोलर स्पीशीज़ में, कीटीन के अंदर भी हम साइक्लो एडिशन रिएक्शन को देखेंगे। फिर क्लिक रिएक्शन पढ़ेंगे, क्लिक रिएक्शन। तो आज हमें ये कुछ टॉपिक्स, 4 टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। स्टार्ट करेंगे साइक्लो एडिशन रिएक्शन ऑफ कैटायन एंड एनायन से, और इसी रिएक्शन को हम स्टार्ट करेंगे एक एग्जांपल से। देखो किस तरह से है, मैं एग्जाम्पल नोट कर लेता हूं। ये कंपाउंड दिया है, फिर लिखा है AgBF4 सेकेंड, ये डाइईन दी है, और थर्ड H3O+, ये दिया है। अब हमें हमारे अकॉर्डिंग चलना है कि हमारा सबसे पहला है साइक्लो एडिशन रिएक्शन ऑफ कैटायन एंड एनायन। किसकी पढ़ेंगे हम? कैटायन एंड एनायन की। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले ये AgF4 अपना काम करेगा। AgBF4 सबसे पहले इस कंपाउंड पे अटैक करेगा और ये Cl को बाहर हटा देगा। जैसे ही Cl बाहर जाएगा, यहाँ पे आ गया एक कैटायन, पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, यहाँ डबल बॉन्ड है। ठीक है, और एज इट इज। फिर अब क्या होगा, तो देखिए हमारे पास कैटायन तो आ चुका है, अब एनायन चाहिए। तो एनायन कहाँ से आएगा, तो ये देखिए, ये इधर, ये इधर। ठीक है, तो क्या बनेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से बनेगा। फिर अब बारी आती है डाइईन की। डाइईन की जो बारी आएगी, अब क्या होगा, तो देखिए, ध्यान से देखना, ये यहाँ, ये इसके ऊपर, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ। देखिए ये नेगेटिव चार्ज ने इस डबल बॉन्ड पर अटैक करा, ये खुल के यहाँ गया और ये वाला यहाँ जुड़ गया। ठीक है, तो किस तरह से जुड़ेगा वो देखिए। ठीक है, एक यहां से जुड़ रहा था, एक जो डाइईन था वो यहां से जुड़ रहा था। ठीक है, कितने कार्बन है ये, 1 2 3 4। सबसे पहले ये यहां से इससे जुड़ रहा है। ठीक, यहां बॉन्ड आ रहा है और इससे जुड़ रहा है, और ये एक मिनट इस तरह से। ठीक, देखिए इस तरह से जुड़ेगा। मैं नंबरिंग कर देता हूं इसको, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 ये जुड़ गया, और यहां पे था डबल बॉन्ड N। ठीक है, ये हो गया, इस तरह से बन गया। अब क्या होगा, अब बारी आती है किसकी, थर्ड स्पीशीज की, जो है H3O+। जैसे ही थर्ड स्पीशीज आएगा, अब हमें पता है, हमने इनोलेट केमिस्ट्री में भी सीखा है कि अगर आपके पास ये इनामाइन है, और इनामाइन का अगर हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो इस तरह का स्पीशीज बन जाएगा, इस तरह की स्पीशीज बन जाएगी। और जो बॉन्ड जुड़े थे नए, यानी इस तरह से, ये बनेगा आपके पास। नोट करेंगे इसे। तो ये है
कैटायन और एनायन के बीच में साइक्लो एडिशन रिएक्शन। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये AgBF4 दिया है, इस AgBF4 ने Cl को हटा दिया, क्योंकि जैसे ही सिल्वर होगा ये हैलाइड को हटा देगा। हैलाइड को हटाने के बाद यहाँ आया कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब हमारी रिएक्शन है कैटायन और एनायन के बीच में, कैटायन आ चुका है, एनायन चाहिए, तो ये आ गया एनायन, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर इस बॉन्ड पे दिए जिससे ये खुल गया, डबल बॉन्ड टूट गया और ये नेगेटिव चार्ज आया। फिर ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बन के मिल के दोनों ने इस डाइईन पे अटैक किया। डाइईन पे अटैक करने के बाद ये बना, फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करने के बाद अल्टीमेटली हमारी प्रोडक्ट ये बनी। नोट करेंगे। इसके बाद एक और हम एग्जाम्पल करेंगे, वो देखिए अब। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल अब हम देखेंगे, जो कि है, मैं उतार लेता हूं ये एग्जाम्पल भी, काफी अच्छा एग्जाम्पल है, देखिए ये एग्जाम्पल दिया है और एरो पे कंडीशन दी है AgOCOCH3 और सेकंड पे दिया है H2OH+। इसे हमें करना है सॉल्व। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास डाइईन दिया हुआ है, हमें कैटायन और एनायन को जनरेट करना है। तो कैसे जनरेट करेंगे? सबसे पहली बात तो ये AgOCOCH3 जो है ये इस पे, ये हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड पे अटैक करेगा, ये इस पे अटैक करेगा AgOCO, ये एग्जाम्पल दिया है। अब इस एग्जाम्पल में सबसे पहले ये जो सिल्वर वाला जो कंपाउंड है इस हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड पे अटैक करेगा और ये बनाएगा। ये नेगेटिव चार्ज आ गया। अब नेगेटिव चार्ज आया है तो पॉजिटिव चार्ज भी कहीं ना कहीं से हमें, पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो नेगेटिव चार्ज भी हमें चाहिए। वो कहाँ से आएगा? तो वो यहाँ से आ जाएगा। ये हो गया अपने पास मटेरियल रेडी। अब इसमें ये डाइईन अटैक करेगा। देखिए ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, इस तरह से। और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी। C, इस C से जुड़ा है OCH3 जिस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जिस पे आया है पॉजिटिव चार्ज। फिर ये यहाँ बनेगा। अब ये वाले कार्बन पर है, यानी सबसे पहले तो मैं 5 मेंबर्ड रिंग बनाना चाहूँगा। ये 5 मेंबर्ड रिंग बन गई है। अब ये कुछ इस तरह से, ये थोड़ा तिरछा हो गया, एक मिनट, हाँ, ये इस तरह से बॉन्ड बनेगा। स्ट्रेट है ये बॉन्ड, इतना देख लीजिएगा, इस तरह से ये स्पीशीज बन जाएगी। अब इसको मैं थोड़ा ढंग से लिखूं जिससे हमें समझ में भी तो आए। ये बना, देखिए इसको ध्यान से। और यहाँ पे जिस कार्बन से ये जुड़ा है उस पे पॉजिटिव चार्ज है, उस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये तो हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? H2O दीजिए, H2O यानी H+OH-। अब OH- उस पॉजिटिव चार्ज को, मतलब ये जो OH- है ये यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही आएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये, और CH3OH बाहर चला जाएगा, और CH3OH बाहर चला जाएगा इस तरह से। अब बात आती है टॉटोमेरिज्म की। जैसे ही आप टॉटोमेरिज्म करवाएंगे इसमें, तो
इस तरह की प्रोडक्ट बनेगी, इस तरह की प्रोडक्ट मिलेगी आपको। ये नोट करेंगे इसे, ये आपकी प्रोडक्ट होगी। और यहाँ पे डबल बॉन्ड तो था ही, ये आपकी प्रोडक्ट होगी। ठीक, ये भी नोट करिए। चलिए अब हम पढ़ेंगे क्लिक रिएक्शन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे क्लिक रिएक्शन के बारे में। तो देखते हैं क्या है क्लिक रिएक्शन। क्लिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर 100% 1,4 आइसोमर बनता हो, 100% 1,4 आइसोमर बने। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर 100% आइसोमर बने इन प्रेजेंस ऑफ CuSO4, सोडियम एस्कॉर्बेट प्लस TbUOH प्लस H2O, ये सब चीज़ें हो। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर 1,4 आइसोमर बने, वो भी 100% इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, सोडियम एस्कॉर्बेट और TbUOH H2O। इस कंडीशन को, इस रिएक्शन को हम कहेंगे क्लिक रिएक्शन। क्या कहेंगे? क्लिक रिएक्शन। नोट करेंगे इसे। तो रिएजेंट हमारा होगा CuSO4, सोडियम एस्कॉर्बेट, TbUOH और H2O। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और इसके अंदर सिर्फ टर्मिनल अल्काइन प्लस टर्मिनल अल्काइन और अल्काइल एजाइड रिएक्ट करते हैं। टर्मिनल अल्काइन और अल्काइल एजाइड रिएक्ट करेंगे और 1,4 आइसोमर बनाएंगे। अब इस क्लिक रिएक्शन में 1,3 डायपोलर स्पीशीज भी बनती है, वो भी हम देखेंगे। कितने तरह की 1,3 डायपोलर स्पीशीज होती है वो भी हम आगे देखेंगे। तो ये जो क्लिक रिएक्शन है वो साइक्लो एडिशन रिएक्शन ऑफ 1,3 डायपोलर स्पीशीज के अंदर ही आता है। क्लिक रिएक्शन में आप ये बात ध्यान रखेंगे कि ऐसी रिएक्शन जिसमें 1,4 आइसोमर बने इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एस्कॉर्बेट, कॉपर सल्फेट, TbUOH और H2O की प्रेजेंस में, उस रिएक्शन को हम कहेंगे क्लिक रिएक्शन। किनके बीच में होगी? टर्मिनल अल्काइन और अल्काइल एजाइड के बीच में। सबसे पहले इस रिएक्शन को समझेंगे, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस, और फिर हम 1,3 डायपोलर स्पीशीज क्या क्या हो सकती है वो भी देखेंगे। चलिए, सबसे पहले आपके पास है RN3, यानी ये है अल्काइल एजाइड। इसकी रिएक्शन हो रही है टर्मिनल अल्काइन से। रिएक्शन कंडीशन हमें दी हुई है CuSO4, सोडियम एस्कॉर्बेट शॉर्ट फॉर्म, TbUOH प्लस H2O 9:1 में, 9:1 में बना है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट होगी कुछ इस तरह की होगी, इस तरह की, ये बनेगी आपकी प्रोडक्ट। नोट करेंगे इसे। ठीक, ये कैसा बना है देखिए। इसे 1,4 आइसोमर कहा गया, 1 2 3 4। तो ये 4th नंबर पे अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, इसलिए इसे कहा 1,4 आइसोमर। अब कैसे बनी वो भी देखेंगे हम। देखते हैं, सबसे पहले आती है बात मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म देखिए, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो देखिए, ये बना है RN, डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N-। ठीक है, अब हमें 1,3 डायपोलर स्पीशीज बनानी है, तो कैसे बनाएंगे? इसको मैं अगर यहाँ कर लूँ, तो
एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये यहाँ चला जाए, ये यहाँ चला जाए, तो N डबल बॉन्ड कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ N आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज हटके यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा। इस तरह से हम बना सकते हैं। लेकिन रिएक्शन किस तरह से होगी यहाँ पे? तो रिएक्शन होगी कुछ इस तरह से, वो देखिए। सबसे पहले आपके पास जो टर्मिनल अल्काइन है, ये है आपके पास टर्मिनल अल्काइन। तो ये जो N है, ये देखिए, अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ चुका है, हमें 1,3 डायपोलर चाहिए, तो वो किस तरह से बनेगा? इस नेगेटिव चार्ज को मैं यहाँ करूँ तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब मुझे इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज चाहिए, इस नाइट्रोजन पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज, ये फर्स्ट वाला। अब हमारा इससे कोई काम नहीं है, इससे कोई काम नहीं है, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा? ये यहाँ अटैक करेगा। किस तरह से? तो देखिए, एक मिनट, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, और जैसे ही ये यहाँ चला जाएगा, ये बॉन्ड इस पे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये देखिए, R तो अपनी जगह है ही, N अपनी जगह है, फिर N आ जाएगा, ठीक। फिर इस N से ये डबल बॉन्ड N, ये जुड़ा है किसी C से, ये R1, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी C था, ये यहाँ से जुड़ गया, यहाँ पे H, ठीक है। इस तरह देखो, प्रोडक्ट वही मिला है आपको। क्या बनाना है आपको बनाना है 1,4 आइसोमर, तो बना लिया 1 2 3 4। इस तरह से प्रोडक्ट होती है क्लिक रिएक्शन में, और यही इसका मैकेनिज्म है। नोट करेंगे इसे। अब अगर आपको 1,5 आइसोमर बनाना हो, तो आप ये CuSO4 को हटाओ। इस CuSO4 को हटा के रूथेनियम कैटलिस्ट ले लो। रूथेनियम कैटलिस्ट को यूज करोगे तो आपके पास 1,5 आइसोमर बनेगा, और वो 1,5 आइसोमर कुछ इस तरह से बनेगा। वन 2 3 4 5, ये आपका बना 1,5 आइसोमर। तो अगर आपके पास कॉपर है, ट्रिक क्या होगी आपके पास एरो पे? ट्रिक ये है कि अगर, देखिए ट्रिक बताता हूं। ट्रिक देखिए, अगर एरो पे CuSO4 लिखा है, बाकी सारी कंडीशन सेम, सोडियम एस्कॉर्बेट, TbUOH, H2O ये लिखा है, तो आप 1,4 आइसोमर बनाओ ये। और अगर आपके पास सिर्फ Ru लिख जाए, CuSO4 की जगह Ru आ जाए, बाकी सारी कंडीशन सेम, तो आप बनाएंगे 1,5 आइसोमर। नोट करेंगे इस क्लिक रिएक्शन के बारे में भी, ठीक। अब इस क्लिक रिएक्शन से जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल्स हमें करना है, वो देखिए। काफ़ी एग्जाम्पल्स है इसके, इसमें से हम करते हैं सारे एग्जाम्पल्स को। देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल दिया है आपके पास ये, और यहाँ पे लिखा है CHO। अब इस CHO को मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, ठीक। फिर एरो पे दिया है CBr4 PPH3 और BULI दिया है आपके पास। और फिर और क्या दिया है आपके पास? A बन जाएगा, और फिर PHN3 एक्सेस लिखा है, PHN3 BULI पे एक्सेस लिखा है, BULI है एक्सेस, PHN3 दिया है, और CuSO4.NaA3, ये A3 यानी एस्कॉर्बेट, और ये C और ये B बन रहा है,
ठीक, नोट करेंगे इस क्वेश्चन को और कैसे बनेगा वो देखिए CBr4 PPH3 और BuLi दिया है। BuLi लिथियम बेस है, बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन बाहर निकालेगा, एसिडिक H बाहर निकालेगा। ये रहा एसिडिक H, इस एसिडिक H को हम बाहर निकालते हैं। देखिए यहाँ पे 2 एसिडिक H है, ठीक है, तो 2 बार BuLi एसिडिक H को बाहर निकालेगा। और जैसे ही, अब देखिए क्या होगा ये देख लीजिए, अगर जब एक बार, मतलब ये शॉर्ट ट्रिक या फर्जी ट्रिक कह सकते हैं इसको आप सॉल्व करने की, वो देखिए जैसे ही यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, जब मैं BuLi एक बार दिया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का था वो यहाँ पहुँच जाएगा और H इस तरह बनेगा। अब मैं यहाँ के पूरी चीज़ को मैं R मान ले रहा हूँ मेरे समझने के लिए, मेरी इजीनेस के लिए, जिससे बार बार मुझे लिखना ना पड़े। तो R से जुड़ा है यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड पे था C से जुड़ा है H और यहाँ पे था O नेगेटिव Li प्लस। ठीक है, इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए कोई काउंटर आयन तो होगा, वो BuLi में Li प्लस होगा, वो आ गया। ठीक, एक और एसिडिक H यहाँ बचा है, ये एसिडिक H फिर से BuLi आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे है ये OLi, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और ये OLi बाहर चला जाएगा, ये OLi बाहर चला जाएगा और आपके पास प्रोडक्ट बनेगी, ये ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और H तो हमारा है ही यहाँ पे, इस तरह से नोट करिए पहले इसको। ठीक है, अब हमारे पास पूरा तैयार है, टर्मिनल अल्काइन है हमारे पास, अल्काइल एजाइड है, अभी हमारे पास एराइल एजाइड है। अब अल्काइल हो एराइल हो बात एक ही है, ये एजाइड ग्रुप आ चुका है हमारे पास। अब क्या होगी, क्लिक रिएक्शन होगी। क्लिक रिएक्शन में कौन सा आइसोमर बनाना है आपको, 1,4 आइसोमर बनाना है क्योंकि CuSO4 दिया है। ठीक है, तो ये आ गया PHN3, इसी पे ये टर्मिनल अल्काइन थी, ये PHN3 था। ठीक है, बनाते हैं किस तरह से बनेगा। ठीक है, 1,4 आइसोमर बनाना है। सबसे पहले कैसे बनता है, PHNN डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे R क्या है, R ये पूरी चेन है कार्बन की, वो यहाँ आ जाएगी, ये आपका प्रोडक्ट होगा। नोट करेंगे इसे। चलिए और एग्जाम्पल हमें करना है, वो भी देखते हैं। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो देखिए आप। देखिए क्वेश्चन, आपके पास क्वेश्चन दिया है PHC ट्रिपल बॉन्ड NO माइनस, मतलब हमारे पास 1,3 डायपोलर स्पीशीज अपने पहले से दे के रखी है और ये हमारे पास ये दिया हुआ है और रिएक्शन पूछ ली है हमसे। ठीक है, पूछ लीजिए, कोई बात नहीं। देखिए अब हमारे पास अल्काइल एजाइड तो है नहीं, तो हम किस तरह से रिएक्शन करवाएंगे इसमें। तो सबसे पहली बात देखते हैं क्या रिएक्शन होगा, सोचेंगे इस बारे में थोड़ा सा। तो देखिए ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, इस ट्रिपल बॉन्ड का कुछ करना पड़ेगा। ये ट्रिपल बॉन्ड को वहाँ से हटा के मुझे डबल बॉन्ड करना है, और ये तभी पॉसिबल होगा जब वहाँ पे कोई मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेशन हो जाए, मतलब कार्बन पे किस तरह से भी मुझे नेगेटिव चार्ज लाना है, तो वो प्रोडक्ट किस तरह से बनेगा। तो देखिए, देखो ये पीएच है, पीएच अपनी जगह है, सी अपनी जगह है, ठीक है। एक काम करते हैं, इस तरह से बनाते हैं, यहाँ पे एन है, एन एन ये डबल बॉन्ड बनाया, ये डबल बॉन्ड आया, ठीक है। ये डबल बॉन्ड आ गया, उससे क्या जुड़ा है, ओ, ठीक है। अब वहाँ डबल बॉन्ड आया है कार्बन के पास,
कार्बन के पास डबल बॉन्ड आया है, ठीक है। मैं इसको और अच्छे से तरीके से बनाना चाहूंगा, देखिए एक बार, ये ठीक है। अब देखिए ये अल्कीन है, ये अल्कीन है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ हो जाए कुछ इस तरह से। अगर ये ऐसा हो गया और यहाँ पे एमी जुड़ा है तो आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगी ये इस तरह से, और एमी वेज पर ही आएगा, क्यू एच पर आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये सिस में है, सेम डायरेक्शन में है, इस तरह से। तो देखिए ये आपकी हो गई प्रोडक्ट, ये नोट करेंगे, ये भी काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल था। चलिए अब हम पढ़ते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन। हम वही पढ़ रहे हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन 1,3 डायपोलर स्पीशीज में क्लिक रिएक्शन की मदद लेके। अब ये 1,3 डायपोलर स्पीशीज के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे ये भी हमारा जानना बहुत ज़रूरी है, वो देख लीजिए आप। तो किस तरह से होगा 1,3 डायपोलर स्पीशीज के एग्जाम्पल, तो ये मैं उतार देता हूँ आपको, वो सारे एग्जाम्पल होंगे। सबसे पहला है CH2N2 RN3, ये R एराइल भी हो सकता है, अल्काइल भी हो सकता है। फिर R2CO-R नाइट्रीन, नाइट्रीन भी आने वाला है, रुक जा एक मिनट, नाइट्रीन का भी हम पढ़ने वाले हैं 2 मिनट बाद, इस तरह से। फिर और ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 1,3 डायपोलर स्पीशीज के एग्जाम्पल है सारे। ये हो सकता है, और लास्ट ये हो सकता है। ये सारे जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं ये सारे एग्जाम्पल है 1,3 डायपोलर स्पीशीज के, 1,3 डायपोलर स्पीशीज के, ठीक। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नाइट्रीन है। देखिए ये कैसे होगा, इसका एक एग्जाम्पल समझेंगे, फिर हम आगे और चलेंगे। देखिए नाइट्रीन में, देखिए नाइट्रीन के केस में किस तरह से होगा। सबसे पहले आपके पास ये दिया है CH3, ये बनेगा OMe, ये दिया है, और CHNHOH दिया है, CH3NHOH, ये CH3 है, CH3NHOH दिया हुआ है आपको। तो देखिए आपके पास अभी तो कुछ नहीं, सिर्फ ये स्ट्रक्चर है और ये CH3NHOH है, यानी आपको 1,3 डायपोलर स्पीशीज बनानी होगी। अब आप 1,3 डायपोलर स्पीशीज कैसे बनाएंगे, तो देखिए 1,3 डायपोलर स्पीशीज बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास क्या दिया हुआ है CH3N, एक मिनट, OH, और यहाँ पे लिखा है OMe, यहाँ पे लिखा है OMe। अब इस OMe का क्या किया जाए, तो अब इस OMe में आप MEOH बाहर निकाल दो। आप सीधा ट्रिक याद रखेंगे, मैकेनिज्म में नहीं जाना है, सीधा आप क्या करेंगे, ये OMe बाहर निकाल देंगे, OMe बाहर निकाल देंगे। तो जैसे ही आप ये OMe बाहर निकालेंगे तो देखिए क्या हो, OMeOH यानी पूरा ये बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा, देखिए CH3, यहाँ Me था, यहाँ अब आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ अब आ जाएगा डबल बॉन्ड, इससे नाइट्रोजन O- और यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे आएगा H क्या CH3 है हमारे पास, यहाँ पे CH3 आएगा,
ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास 1,3 डायपोलर स्पीशीज रेडी है। अब क्या होगा, हमारे पास 1,3 डायपोलर स्पीशीज रेडी है। अब मैं क्या करता हूं, इस O- को यहां लिखता हूं, यहां लिखा मैंने, देखिए, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको यहां लिखा, अब ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये यहां, ये वाला इधर, ये वाला इस पे आ जाएगा। जैसे ही ये आएगा, ये सॉरी, जैसे ही ये यहाँ आएगा, ये यहाँ, ये इस वाले पे, इस वाले पे, ठीक है। तो आपकी जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगी, आपकी जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगी, तो आपकी प्रोडक्ट ये बनेगी कुछ इस तरह से, वो देख लीजिए आप। एमी, ये इधर से यहाँ पे आप, एक मिनट, ओ एमी, ये आपकी प्रोडक्ट बन जाएगी। नोट करेंगे इसे। देखिए, ये O- ने यहाँ अटैक किया, ये यहाँ इस वाले कार्बन पे, इसने इस पे, इस वाले कार्बन पे अटैक किया है। एरो के बराबर नहीं बना पाया मैं, सॉरी। ये यहाँ पे ये बॉन्ड खुल जाएगा और ये बन जाएगा आपके पास। नोट करेंगे इसे भी, ठीक। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे 1,3 डायपोलर स्पीशीज से रिलेटेड, इसे नोट करेंगे। फिर हम आगे की ओर चलेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे साइक्लो एडिशन रिएक्शन ऑफ कीटीन। साइक्लो एडिशन रिएक्शन ऑफ कीटीन के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं क्या होगा। देखते हैं। सबसे पहले कीटीन की बात कर लेते हैं कि कीटीन बनाना कैसे है। आपके पास डायरेक्टली कीटीन कभी कभार ही देगा, नहीं तो आपसे कीटीन बनवाएगा। तो आप कीटीन किस तरह से बनाएंगे, तो देखिए, कीटीन बनाने का सबसे पहला एक मेथड है ये दिया। अब ये जो बेस है, ये क्या करेगा, ये बेस क्या करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा। मतलब या इस बेस समझ लीजिए होगा क्या। सबसे पहले ये बेस है, तो बेस क्या करेगा, H+ को बाहर निकालेगा, H+ को बाहर निकालेगा, ये बनेगा, ये यहाँ, फिर नीचे Cl बाहर, क्या बना, C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और उससे जुड़ा है R। ये बना, आपकी कीटीन रेडी हो चुकी है, आपकी कीटीन रेडी हो गई, ये बन गई है आपकी कीटीन। नोट करेंगे इसे। अब ये जो कीटीन है, ये किस तरह से साइक्लो एडिशन रिएक्शन शो करेगी वो हमें देखना है, तो देखिए, ये आपके पास बना है डाइइन, सॉरी क्या बोलेंगे इसे, डाइइनोफाइल है आपके पास, ये। अब क्या होगा, देखिए, सबसे पहले ये यहां, ये यहां, ये यहां बन गई एक कार्बन की रिंग। ये इस वाले पे इस तरह से, यहाँ से यहाँ डबल बॉन्ड O है, यहाँ R और H है, इस तरह से 2 डिब्बा बन गया। नोट करेंगे इसे। फिर एक और क्वेश्चन हम देखेंगे, ये क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन बहुत इजी है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन ऑफ कीटीन, वो देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है PHCH2 COOH, PHCH2 COOH SOCl2 Et3N, ये दिया है। फिर A बनेगा और A बनने के बाद आपको दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CHOMe, ये दिया है आपको। देखिए, डायरेक्ट स्टेप चलाएंगे हम। जैसे ही आप इसमें SOCl2 डालेंगे
थायोनिल क्लोराइड डालेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, CH2 एसिड क्लोराइड बन गया। एसिड क्लोराइड में जब आप बेस देंगे तो क्या बनेगा, कीटीन बनेगा। कीटीन कुछ इस तरह से बनेगी, यहाँ पे H, यहाँ पे PH, ये आपका A बना। अब इस A में इस A में आपको रिएक्शन करवानी है, ठीक है, तो करवाते हैं। CH2 CHOMe ये दिया है आपके पास, ध्यान से देख लीजिए इसे। ओके, अब रिएक्शन करवाते हैं। ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है, ये बना। ठीक है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो डबल बॉन्ड O, एक मिनट, डबल बॉन्ड O यहाँ आएगा और डबल बॉन्ड O के बाद यहाँ PH आ जाएगा और यहाँ OMe भी आ जाएगा, इस तरह से। OMe नीचे कर लीजिए, एक मिनट, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनेगी C डबल बॉन्ड O PH H, सॉरी यहाँ आएगा PH H, यहाँ आएगा OMe, नोट करिए ऐसे। ठीक, एक मिनट, कुछ गलती हो गई है, मैं ऐसे ऐसा लग रहा है मुझे। सही बना रहा था मैं, यही आएगा PH, ये प्रोडक्ट होगी, नोट करें इसे। चलिए, अब हमेशा ध्यान रखेंगे कि कीटीन जो है हमेशा 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन देती है, 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन देती है। अब बात आ जाती है स्टीरियो केमिस्ट्री की, कि हम इसमें स्टीरियो क्या लगाएंगे, तो देखते हैं भाई। देखिए, स्टीरियो को तो हम ट्रिक से उड़ाएंगे। देखिए, आपके पास ये कीटीन दी हुई है, ये कीटीन दी हुई है और यहां पे लिखा हो, यहां पे क्या लगा हुआ है, TBU और H लगा हुआ है, ये दिया है आपके पास। और ये आपके पास डाइइनोफाइल है, ये आपके पास डाइइनोफाइल है। तो ट्रिक क्या होगी, तो देखिए, सबसे पहले ये जो ट्रिक है उसे वर्टिकल पोजीशन में अरेंज कर लीजिए, वर्टिकल पोजीशन में अरेंज कर लीजिए। अरेंज करने के बाद यहाँ पे जो ग्रुप लगे हैं, यहाँ पे जो ग्रुप लगे हैं उसे लार्ज और स्मॉल में क्लासिफाई कर लीजिए। यहाँ पे भी इसे भी वर्टिकल पोजीशन में ले आइए और यहाँ पे जो ग्रुप है उसे लार्ज, और ये लार्ज है और ये स्मॉल है, ये स्मॉल है, इस तरह से ऐसा कर लीजिए। और ऐसा करने के बाद आप एक बात ध्यान रखेंगे कि चाहे कीटीन हो यानी डाइईन हो और ये जो डाइइनोफाइल है उसके स्मॉल ग्रुप एक ही साइड में आएंगे, दोनों के स्मॉल ग्रुप एक ही साइड में आएंगे। जैसे ही दोनों के स्मॉल ग्रुप एक साइड में आ गए, आप आपकी साइक्लो एडिशन रिएक्शन करवा दीजिए। अब आपकी साइक्लो एडिशन रिएक्शन करवा दीजिए। ये नोट कर लीजिए इसे भी। तो ये है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ कीटीन की। तो आज हमने साइक्लो एडिशन रिएक्शन को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के ऊपर और उसके बाद सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन चलाएंगे। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। माय नेम इज़ कपिल एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।